मैंने मास्टर्स अप्लाई करने के लिए एसओपी लिख दिया, अपना ट्रांसक्रिप्ट भेज दी, मैंने सब कुछ कर दिया। अब एलओआर ये तो टीचर कर देगी, हमें थोड़ा करने की जरूरत है। तो यही बच्चे सोच के एलओआर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैंने भी नहीं दिया था जब मैं था, मैंने कहा था ठीक है टीचर करेगी, हमें क्या करना है जिसको जो एलओआर लिख रहा है। बट गाइस यही सबसे बड़ा मिथ है कि अब चीज़ें बढ़ चुकी है, अब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अब वो एलओआर को भी अच्छी तरह परस्यू करते हैं, जज करते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया और दूसरे बंदे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जो तुमने एसओपी में इतना फूफा बनाया अपने आप को कि हाँ मैंने ये किया, मैंने फलाना किया, जो भी है, तो वो कोई और बंदा जो लिख रहा है उसने उसको मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो कि वो वैलिडेट करता है उस चीज़ को कि तुमने जो लिखा है तुम एसओपी के अंदर, वो कोई और किसी ने देखा है, किसी ने उसको जज किया है। तो गैस उसकी एलओआर की होती है। और इस वीडियो के अंदर मैं उसी के बारे में बात करने जाऊंगा कि और पूरी वीडियो देखना गाइस, क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड तक तुम्हें पता लगेगा कि एलओआर से भी कैसे चांसेस बढ़ सकते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट एंड जंप इनटू द वीडियो नाउ। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कहता हूं सारे होप तुसी बढ़िया होंगे। सो दिस इज गाइस जगमीत सिंह, सो वेलकम जगमीत सिद्धू यूट्यूब चैनल। सो गाइस पहले तो बात करते हैं पिछली वीडियो की कि थैंक यू गाइस सो मच, तुम मेरे पिछली वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं इसमें देख रहा था बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, कैसे एसओपी के लिए बंदे एक्चुअली मेरे को स्टोरीज वगैरह डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने कैसे नोट्स वगैरह बनाए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई एम रियली हम्बल। और गाइस जिसने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा यहाँ या यहाँ पे कहीं, तो वहाँ प्लीज़ देख लो जाके वीडियो। क्योंकि मैं इस पूरे में मास्टर्स की सीरीज बना रहा हूँ कि मास्टर्स कैसे कि एक एक प्रोसेस को मैं पूरा एलेबोरेट करके प्रॉपर वीडियो बना के जिसके अंदर तुम्हारा चांसेस कहीं भी कोई छूट ना जाए कि मास्टर्स का एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे एसओपी में कमी थी, कहीं एलओआर में, रिज्यूमे वगैरह कुछ भी। तो उस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसने नहीं देखी है तो गाइस यू कैन ऑलवेज वॉच देयर। और जिसने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया गाइस, यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम आईडी विल बी शोन हियर। सो जस्ट गाइस गो एंड फॉलो मी देयर। एंड क्योंकि मैं उसमें रोज अपडेट्स डालता रहता हूँ जो भी मेरी जिंदगी में रोज चल रहा है, राइट। सो यू गाइस कैन फॉलो मी देयर। सो गाइस अब बात करते हैं वीडियो की, जो कि है टाइटल से पता लगी चुका होगा तुम्हें, जो कि है एलओआर, दैट इज लेटर। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जैसे जब भी हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, हम अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भेजते हैं, अपना रिज्यूम में अपना एसओपी। और एलओआर के लिए जब हम अप्लाई कर रहे थे, यूनिवर्सिटी हमसे मांगती है कि तुम किसी 3 बंदों के या दैट वेरीज यूनिवर्सिटी कि किन्हीं 3-4 बंदों के तुम नाम दो जो कि वैलिडेट कर पाए कि जो तुमने किया है, मतलब तुम्हारे लिए रिकमेंड कर पाए कि हाँ मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये बच्चा इस यूनिवर्सिटी के लिए बढ़िया है। तो गाइज उन 3 बंदों के हमें बेसिकली क्या देना होता है, उनकी बेसिक इन्फो, जो कि होता है ईमेल, नाम, फोन नंबर। उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जिसमें तुमने अप्लाई किया, चाहे लेक हेड, ओंटारियो, चाहे इवन यूएसए यूनिवर्सिटी, वो वहाँ पे उनकी ईमेल पे मेल करती हैं कि तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन तुम्हें लिखनी है इस बच्चे के लिए जो इसने अप्लाई किया हमारी यूनिवर्सिटी में, तो तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। तो गाइज अब आता है कि जो नाम है ये सिलेक्ट कैसे करने हैं। तो गाइज इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इसका ज़्यादा सोचना नहीं है। इसमें मैटर करती है तुम्हारे, अगर तुम स्टूडेंट हो अभी राइट नाउ, यू स्टूडेंट, तुम परस्यू कर रहे हो अपनी अंडरग्रेड परस्यू कर रहे हो, जो भी जो परस्यू कर रहे हो, तो उसके अंदर जो तुम्हारे साथ अगर तुमने लिखा हुआ पब्लिकेशंस है तुम्हारे पास, लाइक यू नो इफ यू हैव सम रियली गुड पब्लिकेशंस, पेटेंट्स हैं, तो जिसके साथ तुमने वो पेटेंट किया था एंड ही मस्ट बी सीनियर ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल अगर तुमने कोई पब्लिकेशन करा, तुम्हारा कोई पेपर पब्लिश हुआ है किसी में, तो तुम्हारा एक तो जो होगा जिसका तुमने पेपर लिखा था, हो सकता है तुम अकेले भी हो, बट एक तुमने पेपर लिखा था, और एक तुम्हारा प्रोफेसर भी होगा। ऑलवेज मेक श्योर दैट अगर तुम्हारा पब्लिकेशन है और तुम लिख रहे हो एलओआर, किसी का नाम दे रहे हो, तो उस प्रोफेसर का नाम जरूर दो, क्योंकि तुमने एसओपी में मेंशन किया होगा तो वो अलाइन कर पाएगा। पहले तो हो गया कि इस तरह टीचर को तुम पब्लिकेशंस के साथ दे सकते हो। सेकंड होते हैं कि जो अगर तुम्हारी पब्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुमने इंटर्नशिप के अंदर किसी के साथ काम किया, राइट, देयर विल बी मेंटर असाइन टू यू इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो तुम उसका भी कह सकते हो। ये मोस्टली लोग जो वर्क एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो अपने ऑफिस में से किसी एक का नाम देते हैं। दैट इज हो गया सेकंड थिंग। अब आते हैं थर्ड, जो कि अब तुम्हारे पास चलो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी नहीं है, अब तुम्हारे पास पब्लिकेशंस भी नहीं है, बट तुमने तब भी लेने तो पड़ेंगे नाम, तो हम बात करते हैं अपने कॉलेज में से। तो गाइस ऑलवेज प्रेफर कि तुम पहले एक तो एचओडी का दो, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पता होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की वैल्यू भी होती है जब एलओआर में लिखते हो, क्योंकि वो बता उससे ना बंदे की क्रेडिबिलिटी जांच होती है, क्रेडिबिलिटी जज होती है कि कैसे ये बंदा है कौन पहले जो कि वैलिडेट कर पा रहा है, हाउ एंड हाउ ही इज एबल टू, लाइक क्या क्रेडिबिलिटी, लाइक इसकी बात क्यों सुनी जाए। तो एक तरह से वो पोस्ट मैटर करती है। सेकंड, जिस प्रोफेसर के साथ तुमने पढ़ाई करी है, जब तुम्हें पता है कि
उसका अच्छा लेवल है, यू नो ही हैज समथिंग ही हैज अचीव्ड, ऑल्दो ही इज नॉट एन एचओडी ऑब्वियसली, बट ही हैज अचीव समथिंग इन हिज लाइफ। लाइक कुछ भी हो सकता है कि उसने बहुत हैकाथॉन्स किए थे, कॉलेज में उसकी अच्छी रेपुटेशन है, उसने अपने दूसरे बच्चों के, तुम्हारे साथ नहीं बट अपने बहुत बच्चों के साथ पब्लिकेशंस करे हैं, तुम उसका नाम मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे तुम्हें 3 प्रोफेसर के नाम ढूंढने हैं गाइज। एंड देयर इज वन मोर ट्रिक इन दैट कि आजकल बहुत यूनिवर्सिटीज ना, अब जैसे ऑब्वियसली सो मेनी गाइज आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर, सो चीजें थोड़ी चेंज होती जा रही है। अब क्या हो रहा है कि अब वो जान के कहते हैं कि तुम्हारे जो लेटर ऑफ रिकमेंडेटर्स हैं वो शुड बी द एकेडमिक वन और द नॉन एकेडमिक वन। मोस्टली यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि तीन नाम मांगती हैं, जिसमें से 2 एकेडमिक एंड 1 इज कैन बी द नॉन एकेडमिक। तो गाइज ऑलवेज ट्राई दैट कि अगर तुम्हें चांस मिल रहा है नॉन एकेडमिक का तो तुम ट्राई कर लो, क्योंकि नॉन एकेडमिक से एक कंपनी का बंदा जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर है, वो जब लिखता है तुम्हारे बारे में एलओआर तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और उससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है प्रोफाइल का तुम्हारी पे, जिससे तुम्हारी मास्टर्स के अंदर सिलेक्शन की प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है और चांसेस बढ़ जाते हैं बेसिकली। तो दिस इज ऑल अबाउट कि तुम कैसे 3 नाम वो सिलेक्ट करने हैं जो कि तुम्हें देने हैं यूनिवर्सिटी को तुम्हारे रिकमेंडेशन लिखने के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं कि लिखना क्या है। तो एलओआर तुम कह सकते हो एक तरह से होल समरी ऑफ वट एवर यू हैव रिटन इन द एसओपी, और उसको अलाइन करके चलना है। गाइस मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना तुम हर चीज को अलाइन करते जाओगे तुम्हारी पढ़ाई के साथ, वर्क एक्स के साथ, एसओपी के अंदर जो तुम लिख रहे हो, रिज्यूमे में तुमने जो मेंशन किया है, एलओआर में जो मेंशन किया है, तो उतना पता चला कि हाँ भाई इतने बंदे इतनी एप्लीकेशंस के अंदर इतना सब कुछ मेंशन किया ब्रिज बना के, और हर चीज अलाइन कर रही है, कुछ तो होगा इसमें, इस चीज के अंदर अच्छा होगा ही होगा। तो ये चीजें फिर बहुत अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करती हैं। तो अब बात करते हैं कि एलओआर में लिखना क्या है। क्योंकि पहले तो आइडल रूल ये होता था कि अपना यूनिवर्सिटी को तुम नाम दो, यूनिवर्सिटी फिर टीचर्स को मेल करेगी और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो नाम दिए तुमने टीचर्स के, तो टीचर्स खुद लिखेंगे तुम्हारे लिए कि हाँ ये बच्चा ऐसे किया, इसके साथ मैंने ऐसे पब्लिकेशन की है, इस बच्चे को मैंने अपने अंडर ट्रेनिंग करा था, इसमें अच्छा चीजें करी, तो ऐसे काम करता था। बट अब बच्चे इतने सारे हो गए तो टीचर भी हो गया कि यार क्या करना, तुम खुद लिख के लो, मैं सबमिट कर दूंगा। तो उसके अंदर तुम ये चीज यूज कर सकते हो गाइस। तो एक तरह से तुम ऐसे समझ लो कि तुम खुद को ही वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ मैं बहुत सही हूँ, ये कि मेरे अच्छे मैंने ये सब किया था, इस चीज से किया था। एज अ टीचर तुम एक एलओआर लिखते हो। अब गाइस एलओआर के अंदर ना बहुत अब चेंज होता जा रहा है पैटर्न, क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट वेरी कर रहा है। बट जब मैं अप्लाई कर रहा था तो गाइस तो सीन ऐसा था कि पहले तो उसमें ईमेल के अंदर पूरा क्वेश्चनर होता है कि ओके ये बच्चे की पब्लिक अवेयरनेस के अंदर तुम क्या रेट करोगे, गुड, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें होते हैं तुम्हारे लीडरशिप क्वालिटीज, तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स दैट वेरीज कोर्स टू कोर्स, और तुम्हारा पब्लिक अवेयरनेस, तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं पढ़ाई की तरफ, तुम्हारा नई चीजें एक्सप्लोर करना। तो इस तरह के 8-10 कम्युनिकेशन बेस्ड तुम्हारे चीजों पे पॉइंट होते हैं। तो इसमें टीचर को टिक मार्क करना होता है, हाँ ये अच्छा, इतना ओके। तो इसके अंदर तुम्हें हर चीज पे एक्सीलेंट नहीं करना, ऑब्वियसली नोबडी इज दैट मच परफेक्ट। तो अपने हिसाब से मैंने अपने आप को किसी में ओके नहीं है, या तो गुड या तो एक्सीलेंट, या तो गुड या तो एक्सीलेंट। एक के अंदर मैंने बिल्कुल खराब दिया था, बाकी सब में गुड एक्सीलेंट का मैंने पैटर्न फॉलो किया था। तो ये होता है ये होता है पहला चीज। अब सेकंड के अंदर क्या होता है कि तुम पूछते हैं कि ये जो तुम कंपेयर कर रहे हो बच्चों को, कितने लेवल पे कंपेयर कर रहे हो। लाइक आउट ऑफ, अगर तुम मान लो कि अगर 100 बच्चा है तुम्हारी क्लास के अंदर, तो 100 में से कौन से लेवल पे आता है, लाइक इसकी रैंक तुम देना चाहोगे किसी भी बेसिस पे, तो क्या दोगे। तो वो तुम्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी बेसिस पे तुम दे रहे हो और इसकी रैंक, ये दोनों टीचर को लिखनी होती है। हर यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। ये हो गया दूसरा पार्ट। तो जब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि ऑप्शनल होता है, वो बेसिकली क्या होता है, एक एम्प्टी बॉक्स होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहोगे, कुछ विशेष बातें करना चाहोगे, लिखना चाहोगे अपनी वर्ड्स में। तो गाइस वो कहने का ऑप्शनल है, बट वो तुम्हें यूज करना है। वो कह सकते हो कि तुम्हारा ग्राउंड है जिसके अंदर तुम्हारे स्किल्स को पूरा एक ढंग से लिख सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि तुम एक ड्राफ्ट बना लो जो हर चीज में सेम ही होगा, कि मैंने इस मतलब वो जो कि थोड़ा बहुत उसमें ट्वीक्स कर सकते हो, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, जो भी तुम्हारा रिकमेंड कर रहा है। बट उसमें एक ड्राफ्ट मेन पॉइंट सेम होना चाहिए, जो तुम एसओपी से लिख सकते हो। एसओपी वाला मत लिखना, माइंड दिस थिंग। summary of SOP and summary of your LOR should be aligned, not that much, but the word shouldn't be, ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा कि उनको भी ऐसे। तो अब बात करते हैं कि LOR में तुम्हें क्या लिखना है, कि और स्टार्टिंग तुम्हें ऐसी करनी है। पहली चीज वही अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एज अ टीचर,
कि हाँ मैं इस बच्चे को ये पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट के अंदर ये बच्चा, मैंने इसको 2 साल पढ़ाया है, लाइक तो मैं अंडरग्रेड 4 साल के 2 साल पढ़ाया मैंने, तो और मेरे अंडर इसने ये सब्जेक्ट्स में पढ़ा है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे तुम यूज कर रहे हो, उनको यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि तुमने कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करी है। लाइक इस टीचर ने वो कंफर्म करने भी नहीं आएंगे कि हाँ इस टीचर ने इस बच्चे को ये सब्जेक्ट पढ़ाया है। तो वहां पे तुम क्या कर सकते हो कि फिर से वही कि जो नई वाली स्टडी है उसके अंदर जो LOR जो तुम वहां पढ़ने लाए, बिग डेटा सब्जेक्ट है, राइट। तो तुम कह सकते हो कि अगर तुम्हारे अंदर अंडरग्रेड के अंदर तुमने बिग डेटा पढ़ा है तो तुम कह सकते हो एज ए टीचर मैंने इसको बिग डेटा पढ़ाया है। तो क्या हो रहा है कि तुम नई स्टडी के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो वो ऑलरेडी तुमने उसका बेसिक पार्ट टीचर से पढ़ा हुआ है और वो टीचर कह रही है कि इसने अच्छा किया है। तो वो क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई जब उसने बेसिक लेवल अच्छा किया तो ऑब्वियसली अच्छे लेवल पे भी पढ़ लेगा। तो अलाइनमेंट देख रहे हो तुम, इस तरह तुम्हें अलाइनमेंट जोड़नी है। तो इस तरह अलाइनमेंट जोड़ के तुम बता सकते हो कि इसके कितने अच्छे नंबर आए, इसने फिर ये प्रोजेक्ट बनाया था। अगर तुमने पब्लिकेशंस करी हैं तो मैंने इसके साथ पब्लिकेशन करी, इसके अंदर इसमें रिसर्च में बहुत सही था, इसमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, अपनी टीम को साथ लेके सोच रहा था। तो इस तरह तुम अच्छे खासे जार्गन वर्ड्स यूज कर सकते हो और शो ऑफ कर सकते हो अपने LOR में। और हाँ गाइस, ये SOP नहीं है कि तुम बड़ा अच्छा खासा कर्चा चिट्ठा लिख रहे हो, नहीं। इट शुड बी शॉर्ट एंड फास्ट, मतलब शॉर्ट होना चाहिए, पूरा एकदम टू द पॉइंट लिखो और उसके अंदर तुम ये चीजें मेंशन कर दो। कम वर्ड्स के अंदर, मैं तो भी कह रहा हूँ कम वर्ड्स के अंदर SOP की समरी, बट दैट शुडंट बी अलाइन विद द वर्ड्स, इट शुड बी डिफरेंट, के वर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए, समरी सेम होनी चाहिए। तो इस तरह तुम्हारा पूरा LOR लिखा जाता है। अब गाइस कई यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि ना वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन भी नहीं देती, कुछ नहीं देती, कहते हैं कि तुम्हें सीधा कॉलेज के लेटर ऑफ हेड पे ही सबमिट करो। उस केस में क्या करना है, उस केस में सिंपल है कि जो तुमने वो ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट लिखो और एक अपने जो कॉलेज का लेटर हेड है उस पर अपने ट्रू द यूनिवर्सिटी जो भी लिखना है उस पर लिख के अपने उसको कॉपी पेस्ट करो, ड्राफ्ट को ट्वीक्स कर दो जो भी प्रोफेसर के नाम के हिसाब से जो भी है और उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और उसके बाद स्टैंप लगती है एंड दैट्स ऑल। ये हो गया लेटर हेड पे सबमिट करना। अब गाइज एंडिंग ऑफ द LOR वो भी बहुत मैटर करता है। अब एंडिंग में क्या करना है कि एंडिंग में एक तरह से तुम क्या कर रहे हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एज अ नेम सजेस्ट कि हाँ मैं रिकमेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो भी टीचर होगा कि ये बच्चा बहुत सही है और तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट स्टूडेंट साबित हो सकता है। तो ये चीज को तुम्हें लिखना है कि लास्ट के अंदर कि मेरे को लगता है कि ये बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है और ये आगे अपना पढ़ना चाह रहा है, इस चीज को और एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो ये आगे भी अच्छा करेगा। तो मैं इसको यही कह रही हूँ कि यहाँ जो भी है कि ये यहाँ पे अच्छा किया है इसने, आगे और अच्छा करेगा, तो इसको आगे मैं रिकमेंड करती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। अपनी यूनिवर्सिटी का अच्छा नाम है तो और आपके नाम को बड़ा करेगा। तो गाइज इस तरह तुम अपनी तारीफ करके खुद ही एज अ टीचर LOR को सबमिट कर सकते हो। और हाँ लास्ट में जैसे हम लेटर लिखते थे ना गाइज, yours truly, yours faithfully, your name and whatever the info you write, right? तो नीचे always put the post of the person that you are from which you are actually making and writing the letter of recommendation। के लास्ट में हम जो मेंशन करते हैं लेटर की तरह, तो जैसे लिखा कि ओके सो yours sincerely, yours faithfully जगमीत सिंह, मास्टर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस, और टीचर है तो HOD कंप्यूटर साइंस। एंड अपने तुम कई यूनिवर्सिटी में क्या कई कॉलेज के बच्चे या जो भी कई कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं वो अपना पोस्ट लिखते हैं कि मेरी ये पोस्ट है। तो गाइस इस तरह उनको पता लगता है कि उनको पता लगता है कि इस बंदे की क्रेडिबिलिटी कुछ तो है, इस बंदे ने कुछ तो बढ़िया किया हुआ है जो बंदा इसके लिए भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहा है। तो इस तरह तुम्हारा पूरा LOR लिखा जाता है। और इस LOR की वेटेज चाहे थोड़ी कम हो, बट कभी कभी एक छोटी वेटेज वाली चीजें भी बहुत बड़े बड़े चीजें और रिजल्ट दे देती हैं, तो उस पर ध्यान रखो। गाइज यही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइज डू लाइक द वीडियो और अपने साथ जो दोस्त वगैरह हैं जिनके साथ मास्टर्स के लिए यहाँ पे आना है उनको भी शेयर कर दो। और LOR मेन चीज कि LOR जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में करा जाता है, कॉलेज में कोई LOR नहीं चाहिए होता। थैंक यू गाइज, होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू लाइक इट जस्ट डू प्रेस द लाइक बटन, स्मैश कर दो गाइज लाइक करके, तो ताकि और रीच बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन में दबा दो ताकि जब मैं अगली बार वीडियो पोस्ट करूँ तो मैं पहले नोटिफिकेशन आए, तुम पहले देख पाओ। और जो भी पहले देख रहा हो तो गाइज डू कमेंट्स कि और तुम्हें किस पे वीडियो चाहिए। और गाइज बहुत मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट कोर्सेज के बंदों को लेकर रहा हूँ चैनल पे ताकि उनसे इंटरव्यू, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेज आते हैं मैकेनिकल वालों के और सबके के उनको वीडियो बनाओ, तो मैं गाइज ट्राई कर रहा हूँ, श्योरली मेक अ वीडियो फॉर दैट। एंड थैंक यू गाइज, होप यू गाइज लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू गाइज, थैंक यू।